हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ट्विटर पर 140 सेकेंड अर्थात 2 मिनट और 20 सेकेंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स, ये ट्रू है या फॉल्स। देख लीजिए ध्यान से क्या पूछा गया है और देखिए इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या होगा फ्रेंड्स? ट्रू, यानी अपलोड किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैडू चाइना का सर्च इंजन है। क्या पूछा गया कि बैडू चाइना का सर्च इंजन है, ट्रू या फॉल्स। तो क्या आप सोच रहे हैं? तो देखिए, क्या आपने सोचा है या आप क्या सोच रहे हैं, तो क्या आपका राइट आंसर आता है। तो देखिए राइट आंसर है इसका ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम 400% होता है, ट्रू या फॉल्स। क्या होगा फ्रेंड्स? ट्रू होगा या फॉल्स। तो देख लीजिए राइट आंसर याद कर लीजिए फटाफट कि इसका आंसर होगा फॉल्स। कितना होता है? देखिए नीचे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम 500% होता है और कितना इसमें बताया गया? 400% होता है। ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको 500 लोगों को ईमेल भेजना है तो BCC का उपयोग करना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। क्या आप याद रखेंगे फ्रेंड्स? देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम 5% होता है। कितना होता है? कह रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम 5% होता है, ट्रू या फॉल्स। तो क्या याद रखोगे? ट्रू है या फॉल्स, होता है या नहीं होता है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। राइट आंसर है ट्रू। 5% होता है न्यूनतम जूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर में पिन की संख्या 6 डिजिट होती है, ट्रू या फॉल्स। क्या होगा? देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। डिजी लॉकर में पिन की संख्या क्या 6 डिजिट होती है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। कितनी होती है पिन की संख्या? 6 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल TCP/IP है, राइट या रॉन्ग। क्या आपने सोचा है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल TCP/IP है या नहीं है। तो देखिए क्या इसका राइट आंसर है। राइट आंसर है ट्रू, यानी TCP/IP होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिमोट एक्सेस का उपयोग दूरस्थ स्थानों से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। क्या होगा फ्रेंड्स? देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या आएगा? ट्रू, यानी रिमोट एक्सेस का उपयोग दूरस्थ स्थानों से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्विक रिस्पांस कोड का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन को आसान बनाना है, ट्रू या फॉल्स। क्या पूछा गया? पूछा गया क्विक रिस्पांस कोड का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन को आसान बनाना है, ट्रू या फॉल्स। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। क्या होगा? ट्रू। क्या होगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IS कमांड का इस्तेमाल लिनक्स में सूची देखने के लिए किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स।
देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, IS कमांड का इस्तेमाल लिनक्स में सूची देखने के लिए होता है या नहीं होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर है ट्रू, यानी सूची देखने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ATM कार्ड में कार्ड की समाप्ति DD/MM से दिखती है, ट्रू या फॉल्स। आपने ATM कार्ड तो देखा ही होगा और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी भी होती है, तो क्या DD/MM में दिखाई देती है, ट्रू या फॉल्स। देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है फॉल्स। तो देखिए कार्ड की समाप्ति किस में दिखाई देती है फ्रेंड्स, MM/YY से दिखती है। किस में दिखती है, MM/YY में दिखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ट्रू या फॉल्स। होता है या नहीं होता है, क्या इसकी ये फुल फॉर्म सही लिखी है या गलत लिखी है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू। MICR का पूरा नाम यही होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समान नाम से ईमेल एड्रेस बनाया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। एक समान नाम से ईमेल एड्रेस बनाया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, क्या आप सोच रहे हैं क्या इसका राइट आंसर होगा, आप किस पर टिक लगाएंगे। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है फॉल्स। एक समान नाम से ईमेल एड्रेस नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बारकोड और QR कोड दोनों एक समान हैं। क्या पूछा गया, पूछा गया है कि जो बारकोड है और QR कोड दोनों एक समान हैं, ट्रू या फॉल्स। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है फॉल्स। बारकोड अलग होता है और QR कोड अलग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर फॉल्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है FSF के फाउंडर रिचार्ड स्टॉलमैन हैं। क्या पूछा गया, FSF के फाउंडर रिचार्ड स्टॉलमैन हैं, ट्रू या फॉल्स। क्या आप टिक लगाएंगे, ट्रू पे लगाएंगे या फॉल्स पर। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, और याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी देख लीजिए, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या होता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे जिन फ्रेंडों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये CCC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल भेजते समय उसका सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है, ट्रू या फॉल्स। लिखना ज़रूरी होता है। तो देख लीजिए राइट आंसर याद कर लीजिए। राइट आंसर है फॉल्स। ईमेल भेजते समय उसका सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। तो इसमें दिया गया है कि लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। उस पर कहा गया है कि सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है MS पेंट ब्रश में फाइल BMP में से होती है। क्या पूछा गया कि MS पेंट ब्रश में फाइल BMP में से होती है, ट्रू या फॉल्स। तो क्या आप टिक लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। राइट आंसर है ट्रू, क्योंकि इसका एक्सटेंशन ही होता है BMP, और BMP की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए फ्रेंड तो होती है बिटमैप पिक्चर। क्या होती है, बिटमैप पिक्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में फाइल को लाना डाउनलोड कहलाता है, ट्रू या फॉल्स। आप भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ट्रू। क्या होगा, ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ई वॉलेट और डेबिट कार्ड एक समान होते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड इन दोनों से अलग है,
ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? माइंड में टिक लगाइए और देखिए क्या इसका जवाब आता है। तो इसका जवाब है फॉल्स। क्या है इसका राइट आंसर? फॉल्स। ई वॉलेट और डेबिट कार्ड एक समान होते हैं पूछा गया, परंतु क्रेडिट कार्ड इन दोनों से अलग होता है। तो ये बात गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल आने या प्राप्त करते ही रिप्लाई करना आवश्यक है। क्या पूछा गया? पूछा गया कि ईमेल आने या प्राप्त करते ही रिप्लाई करना आवश्यक है, यह ज़रूरी है? ट्रू या फॉल्स? रिप्लाई करना ज़रूरी है? देख लीजिए राइट आंसर का राइट आंसर है फॉल्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में आधार कार्ड अनिवार्य है। ट्रू या फॉल्स? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि डिजी लॉकर में आधार कार्ड अनिवार्य है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू, क्योंकि डिजी लॉकर में आधार कार्ड अनिवार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्पानेट एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या पूछा गया कि अर्पानेट जो है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है। ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है फॉल्स। क्या कहा गया? अर्पानेट एक प्रकार का सर्च इंजन है, जबकि ये सर्च इंजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2000 के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है। तो क्या होता है? आपके पास है तो आप निकाल कर देख लीजिए। नहीं है तो इसका आंसर याद कर लीजिए। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है? क्या है? फॉल्स। कितने का? सॉरी, ये 200 के नोट का रंग पूछा गया है फ्रेंड्स। 200 के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है, जबकि नहीं, फॉल्स है। करे 200 नोट कलर इज ब्राइट येलो। कैसा होता है? ब्राइट येलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किया गया था। क्या पूछा गया? कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किया गया था। ट्रू या फॉल्स? किया गया था या नहीं किया गया था? देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिए और राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में ही वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से होने वाले ऑपरेशन को कंप्यूटर एडेड सर्जरी कहते हैं। क्या पूछा गया? कि कंप्यूटर से होने वाले ऑपरेशन को कंप्यूटर एडेड सर्जरी कहते हैं। ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए कंप्यूटर एडेड सर्जरी होती है या नहीं होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ट्रू। ये बात सत्य है, रियल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल भेजता है तो दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। ट्रू या फॉल्स? क्या ऐसा इसी प्रकार का होता है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल भेजता है तो दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी है? ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा? देख लीजिए इसका राइट आंसर है फॉल्स। क्या है? फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में डोमेन नाम ज़रूरी होता है। क्या पूछा गया? ईमेल में डोमेन नाम ज़रूरी होता है। ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा? डोमेन नेम ज़रूरी होता है या नहीं होता है? क्या आपने सोचा है? किस पर टिक लगाएंगे? तो देख लीजिए राइट आंसर, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू। डोमेन नेम नहीं होगा तो ईमेल नहीं बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F होती है। फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F होती है। ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। Ctrl+F फाइंड के लिए ही शॉर्ट कमांड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। ट्रू या फॉल्स?
क्या होगा इसका राइट आंसर? आप भी पढ़िए और टिक लगाकर देखिए और देखिए क्या इसका राइट आंसर आता है। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या है? एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ट्रू या फॉल्स? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। फेसबुक अकाउंट खोलने की उम्र देख लीजिए क्या है इसकी। तो ट्रू है, 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर एक ही होते हैं। देखिए ट्रू है या फॉल्स है? एक ही होते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीम वर्नर्स ली WWW के फाउंडर हैं। ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा, है या नहीं है? अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ट्रू। WW के अगर फाउंडर पूछे जाएं तो टीम वर्नर्स ली ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NEFT और RTGS फंड प्राप्त करने के माध्यम हैं। ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? दोनों फंड प्राप्त करने के माध्यम है। तो इसका राइट आंसर आप याद कर लीजिए, NEFT और RTGS फंड प्राप्त करने के हैं या नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ट्रू। दोनों फंड प्राप्त करने के माध्यम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 के नोट का साइज 66 mm इंटू 150 mm होता है। ट्रू या फॉल्स? होता है या नहीं होता है? 500 के नोट का साइज पूछा गया है, तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो याद कर लीजिए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। 500 के नोट का साइज देख लीजिए, ये क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को नष्ट और बिना अनुमति के एक से कर सकता है। तो क्या ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। क्या कह रहे हैं? एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को नष्ट और बिना अनुमति के एक से कर सकता है। देखिए क्या राइट आंसर है? फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि TCP/IP इंटरनेट से संबंधित है। क्या ये दोनों शब्द इंटरनेट से संबंधित है? ट्रू या फॉल्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ट्रू। TCP/IP इंटरनेट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनक्रिप्शन सुरक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है कि इनक्रिप्शन सुरक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या है राइट आंसर? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेजॉन एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। ट्रू या फॉल्स? अमेजॉन एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। ट्रू होगा या फॉल्स? क्या होगा फ्रेंड्स? देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है फॉल्स। क्या ये सोशल नेटवर्क नहीं है? कौन सा होता है ये? तो हमेशा ध्यान कर लीजिए, ये कॉमर्स नेटवर्क होता है। इसके ऊपर खरीद फरोख्त होती है, इसलिए सोशल नेटवर्किंग नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्विक रिस्पांस कोड संपर्क रहित रूप में कार्य करता है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया है कि क्विक रिस्पांस कोड संपर्क रहित रूप में कार्य करता है। ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा? आप भी ध्यान से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ट्रू। क्या होगा? ट्रू। इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारी क्लास में बने रहें, स्किप करके ना देखें, पूरी क्लास को अच्छी तरीके से देखें अगर आपको बेहतर तरीके से ट्रिपल सी पास करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में वायरस भेजना आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 43, 66 में आता है। ट्रू या फॉल्स? क्या होगा? क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है और आंसर देख लीजिए, याद कर लीजिए। क्या आएगा? ट्रू। किसी कंप्यूटर में वायरस भेजना क्या है? आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 43, 66 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीडीयू एक इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस है। वीडीयू ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर आएगा? देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए क्या है। पेज के सबसे नीचे फूटर होता है। कहाँ फूटर होता है फ्रेंड्स? पेज के सबसे नीचे। ट्रू या फॉल्स? क्या याद रखेंगे? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ट्रू, क्योंकि फूटर पेज के नीचे ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीपीएफ योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय और दीर्घकालीन निवेश विकल्प है। ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या है? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोया हुआ मोबाइल उमंग ऐप से खोजा जा सकता है। ट्रू या फॉल्स? पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? किसमें से आप टिक लगाएंगे? तो देख लीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर है फॉल्स, क्योंकि खोया हुआ मोबाइल तो वापस मिलता ही नहीं है, तो ये उमंग ऐप क्या ढूंढेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोम एक वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। क्या पूछा गया? रोम एक वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स? देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। राइट आंसर है फॉल्स, क्योंकि रोम इज नॉन वोलेटाइल होती है। कौन सी होती है? रोम इज नॉन वोलेटाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने पर बुक किए गए टिकट का मेल आता है। ट्रू या फॉल्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है कि जब आप आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते हैं तो क्या आपको कोई मेल आती है या नहीं आती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ट्रू। जब टिकट बुक हो जाती है तो आपके पास मेल आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएसएसडी का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। ट्रू या फॉल्स? क्या जो यूएसएसडी का पूरा नाम लिखा गया क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर और याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू। ये लिखा गया पूरा नाम बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। क्या पूछा गया? एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया है? क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है फॉल्स, क्योंकि हमने बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो उसका ज़्यादातर फॉल्स ही शब्द आता है, ट्रू नहीं आता है। आप भी याद कर लीजिए, बाय इत्तेफाकन ट्रू हो जाए, अन्यथा सबका फॉल्स ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज और महंगी होती है। ट्रू या फॉल्स? क्या होता है, ट्रू होता है या फॉल्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ट्रू। इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे फाइन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।